नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। मानसून सत्र शुरू हुआ तो लगा कि जनहित के मुद्दों पर बात होगी और कोरोना की मार के बाद कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो परिवर्तन की बयार लेकर के आएंगे। और उम्मीद यह भी थी कि कृषि कानूनों पर भी सार्थक चर्चा कर कोई ना कोई हल निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विपक्ष और सरकार के बीच सिर्फ हंगामे का शोर सुनाई दिया। बातचीत का दौर एक बार भी शुरू होता हुआ दिखाई नहीं दिया। विपक्ष ने पेगासस जासूसी कांड का ऐसा राग अलापा जिसकी भेंट पूरा मानसून सत्र ही चढ़ गया। इस सब के बीच संसद के अंदर और बाहर भी सरकार की तरफ से विपक्ष के रवैये पर सवाल खड़े किए गए। सरकार के मुताबिक इस बार विपक्ष का उद्देश्य हाउस को ठप करना था और हुआ भी ऐसा ही, लेकिन इसके उलट विपक्ष का कहना कुछ और है। विपक्षी नेताओं ने कहा है कि सरकार मुद्दों पर बात करने के लिए कतराती रही। सरकार ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर विपक्ष से बात करना तक गंवारा नहीं समझा। सरकार और विपक्ष की तनातनी के बीच लोकसभा को तय समय से 2 दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया, तो लगातार हंगामा देखने को मिला। 19 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से ही लगातार हंगामा, कभी किसानों के मुद्दे पर, कभी पेगासस के मुद्दे पर। हालांकि सरकार की ओर से पहले कहा गया था कि सभी मसलों पर वो चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार इन मसलों को हटाती रही, इन पर चर्चा करने के लिए राजी नहीं हुई। छठे सत्र के अंदर अपेक्षाओं के अनुरूप सदन का कामकाज नहीं हुआ, इसको लेकर मेरे मन में वेदना है। मेरी कोशिश रहती है सदन में अधिकतम कामकाज हो, विधायी कार्य भी हो, जनता से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो। इस कारण कुल 17 बैठकें हुई और 21 घंटे 14 मिनट तक चली। और 96 घंटे जो नियत समय था उसमें केवल 74 घंटे और 46 मिनट तक ही सदन चला। कुल उत्पादकता 22% रही। 15 सरकारी विधेयक पूरे स्थापित किए गए, 20 विधेयक पारित हुए। कुछ मुद्दों को लेकर जब आपस में टकराव होते हैं, मतभेद होते हैं, तो फिर चर्चा की जाती है, क्योंकि चर्चा और संवाद से ही समाधान के रास्ते निकलते हैं। इस बार भी कोशिश की, लेकिन समाधान नहीं निकला। आपने जो कहा कि और जब बैठक के पहले और चर्चा करेंगे और संवाद करेंगे ताकि समाधान निकले, शून्यकाल नहीं चला। ये बात सही चिंता है आपकी कि करोड़ों रुपया खर्च होता है संसद की कार्रवाई के लिए। जब संसद नहीं चलती तो जनता भी व्यथित होती है, दुखी होती है, और मैं विशेष रूप से बहुत व्यथित और दुखी होता हूं। और जनता की अपेक्षाएं रहती है कि सदन चले, लेकिन सहमति असहमति हमारी सदन की मर्यादा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार लोकसभा में क्या कुछ काम हुआ। तो काम कम, हंगामा ज्यादा देखने को मिला। मानसून सत्र के दौरान 17 बैठकें कुल मिलाकर के हुई हैं और इस बात की जानकारी दी गई 21 घंटे 14 मिनट कुल काम हुआ है। 22% तक उत्पादकता इस बार के मानसून सत्र की रही। 96 घंटों में से 74 घंटे 46 मिनट काम नहीं हो पाया। 66 प्रश्नों के उत्तर दिए गए और साथ ही साथ सदस्यों ने 331 मामले कुल मिलाकर के सदन में उठाए हैं। लोकसभा में अगर हम बात करें, कुल 20 विधेयक पारित किए गए हैं। ओबीसी से जुड़ा हुआ संविधान संशोधन बिल भी पास हो गया।
तो वहीं राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर के सभापति वेंकैया नायडू भावुक हो गए। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सुनिए। For some time, I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. When some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody. They could have discussed it in the House, protested and voted against this thing. And you have got every right, members have got every right to demand for it withdrawal also. But it is for the government to act. You can't force the government to do this or not to do this. Different kinds are admitted by chair. Language used by the list of business is drafted in such a way that it is acceptable to all sections of the House without denting the thrust of the issue to be discussed. It happened yesterday too, and the chair has been doing it for years. I find it difficult to understand as to why the subject was listed in the list of business for yesterday would have prevented any member to raise any issue concerning the farm sector, including 3 farm bills that some members were keen to raise in the House and even demanding their withdrawal. Yesterday was a golden opportunity for the concerned members to have gone on record with their positions on all issues relating to the right of the farmers. But it was not to the, please have the decency at least, as the chair is saying something, at least to hear it. You may not agree, that's a different matter. वेंकैया नायडू भावुक हो गए। उन्होंने कहा विपक्ष सदन की मर्यादा भूल गया और ऐसी घटना दोबारा से नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यह है, हम आपको पहले बता दें कि हंगामे की भेंट चढ़ा सत्र आखिरकार जिम्मेदार कौन है। साथ ही साथ बड़ा सवाल इस बात को लेकर के भी कि जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, तो जवाब आखिर कौन देगा। तो जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, इसका जवाब किसके पास है, कौन जवाब देगा, ये भी महत्वपूर्ण है अपने आप में। और सवाल इस बात को लेकर के भी कि संसद में आखिरकार माननीय मर्यादा भूलते हुए नजर क्यों आए। सवाल तो इस बात को लेकर के भी है जो आज हम चर्चा करेंगे कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर आखिरकार चर्चा क्यों नहीं हुई। तमाम मसले जिनको लेकर के विपक्ष ने भी कहा कि वो बातचीत करना चाहते हैं, सरकार की तरफ से भी आश्वासन दिया गया कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद बातचीत नहीं हुई, उसका जिम्मेदार कौन है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ चुका है, मैं उससे आपका परिचय करवा दूं। प्रवीण अत्रे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। साथ ही साथ बजरंग दास गर्ग हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। रजत पंजेटा हैं, प्रवक्ता इनेलो के। और अमित नेहरा हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत प्रवीण अत्रे साहब आप इससे करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी जो है वो दोनों की होती है, विपक्ष की और सत्ता पक्ष की, लेकिन सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। और इस बार अगर सदन नहीं चला, जनता का पैसा बर्बाद हुआ, तो उसका जिम्मेदार कौन है और क्यों है। देखिए, अगर सदन को चलाने की जिम्मेवारी सभी सदस्यों की समान होती है, क्योंकि सदन बनाया इसीलिए गया, नुमाइंदे चुने इसलिए जाते हैं कि वो सदन में बैठ के जनता के हितों के मुद्दे पे चर्चा करें, जनता के हित में कानून बनाए और उस विषय पे व्यापक चर्चा हो। तो इसलिए ये जिम्मेदारी सदन के हर सदस्य की समान रूप से है, क्योंकि जो भी सदस्य सदन में चुन के आता है उसकी अपनी जनता के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति एक विशेष जिम्मेदारी होती है, देश के प्रति एक विशेष जिम्मेदारी होती है, और उसका निर्वहन हर किसी को अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से करना चाहिए। लेकिन अभी क्या हुआ, सदन में आपने अपने शुरुआती जो पैकेज है उसमें इस बात का जिक्र किया कि विपक्ष जिसने पूरी तरह से अमर्यादित व्यवहार करके संसद की गरिमा को चोट पहुंचाई। देखिए, ये जो लोग हैं, विशेष तौर पे मैं कांग्रेस का जिक्र करूंगा यहाँ पे, क्योंकि हम जितने लोग यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी से बैठे हैं उसमें या तो कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट है या फिर भारतीय जनता पार्टी का सदन में सदस्य है। इंडियन नेशनल लोकदल का कोई सदस्य नहीं है, इसलिए मैं इंडियन नेशनल लोकदल का नाम लेके चर्चा नहीं कर सकता।
देखिए, हो क्या रहा था आपको याद होगा हेमंत, जिस वक्त कोरोना महामारी का प्रकोप था, यही कांग्रेसी बार बार चिल्लाते थे कि सरकार को विशेष सत्र बुलाना चाहिए, कोरोना के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन जब मानसून सत्र शुरू हुआ तब ये कोरोना पे चर्चा करने से भाग खड़े हुए। इन्होंने कोरोना पे चर्चा करने की जरूरत ही नहीं समझी। लगातार बाहर, सदन के बाहर आके, मीडिया में आके तो किसान इसकी बातें करते हैं, लेकिन सदन जहां पे इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए वहां पे किसानों के मुद्दे पे चुप्पी साध जाते हैं, वहां पे हो हल्ला करते हैं और इस तरह का व्यवहार करते हैं जो इस सदन के अंदर मुझे लगता है इससे पहले कभी हुआ ही नहीं, ना भूतो ना भविष्य, मैं ये कामना करता हूं। जिस तरह से हंगामा करके सभापति के ऊपर फाइल के जरिए हमला किया जाता है, शायद सभापति के ऊपर इस तरह का हमला इस सदन के इतिहास में पहली बार हुआ हो। हंगामे की वजह से दरवाजे का कांच टूटता है, एक महिला कर्मी को चोट आती है, इस सदन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा। और इस तरह का अमर्यादित व्यवहार कांग्रेस के लिए कोई अनोखा नहीं है, मैं ये भी बता देता हूँ। कांग्रेस का इतिहास रहा है, कांग्रेस जब भी विपक्ष में रहती है, सत्ता से दूर होती है, कांग्रेस बौखला जाती है। आपने भी देखा होगा, जब सदन की कार्रवाई आप देखते रहते होंगे, ये वो पार्टी है जिसके नेता राहुल गांधी जी बजट पे इसलिए चर्चा करने से भाग जाते हैं कि मैं बजट पे चर्चा नहीं करूंगा। ये वो पार्टी है जिसके नेता राहुल गांधी जी, जिन कृषि सुधारों की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, लंबे समय से बात हो रही है, जब पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में वो कृषि बिल आ रहे थे तो वो उस चर्चा में गायब हो गए थे, वो इटली घूमने चले गए थे। ये वो कांग्रेस पार्टी है, जब भी जनहित से जुड़े मुद्दों का विषय आया, इन्होंने हमेशा बजाय मुद्दों पे चर्चा करने के हंगामा खड़ा करने की कोशिश की, एक तरह से सदन की मर्यादा को भंग करने की कोशिश की। और इसके उदाहरण इनके इतिहास में भरे पड़े हैं, जो आगे चर्चा में आपको बताऊंगा। ठीक है अत्रे साहब, मैं तो 2012 में भी देखता था जब विपक्ष के नेता सदन चलाने को लेकर के क्या कहते थे, वो भी मैं देखता आया हूं। लेकिन आज चूंकि देखिए वेंकैया नायडू ने बहुत ही गंभीरता के साथ और भावुक होते हुए बात कही, इसलिए मैंने इसको शामिल करना जरूरी समझा कि विपक्ष सदन की मर्यादा भूल गया, ये उनका कोट करते हुए मैंने बोला था। चलिए जी, लोकतंत्र के अंदर धरना करना, प्रदर्शन करना, विरोध करना, ये लोकतंत्र के हिस्से हैं। लेकिन हमला कर देना, काट तोड़ देना, तोड़फोड़ कर देना, कागज फाड़ देना, ये लोकतंत्र में नहीं है, ये सदन की मर्यादा नहीं है। जो सत्ता में रहते हुए कागज फाड़ देते थे और वो विपक्ष में रह करके कागज फाड़ना उनके लिए कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ जो सत्ता में अत्रे जी, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ आपके पास। गर्ग साहब जवाब दीजिए, जिम्मेदार कौन है आखिरकार? हेमंत जी, लोकसभा चलाने की, सांसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और बार बार मैं सुन रहा था, ये बोल रहे थे हेमंत जी, आप वहां बढ़ रहे थे, शुरू से ही सरकार की नीयत खराब थी। बार बार लिखित में इनको दिया जा रहा है कि किसान 3 कृषि कानून पे बहस कराइए, लिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बार बार क्यों नहीं बहस करवा रहे? ये जासूसी कांड पे क्यों नहीं बहस करवा रहे? इनकी नीयत शुरू से खराब। इधर वो काम करना चाहते हैं जो एक साथ ही आऊंगा साहब आपके पास, देखिए कमेंट सबका हो करवाने हो वो करवाना है। 3 कृषि कानून एक विरोध के अंदर 8.5 महीने से किसान सड़कों पर बैठे हैं। ये नहीं बताया, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, लोकसभा के जो सांसद चलती है उसके पैनल के अंदर किसान दिल्ली के अंदर अपनी सांसद चला रहे हैं। इस देश के श्रम की बात नहीं, इससे बड़ी श्रम की बात देश के लिए हो नहीं सकती। जिस प्रकार गर्ग साहब, जब आप लोग संसद नहीं चलाएंगे तो किसान तो चलाएंगे ही नहीं। किसान हम क्या चलाएंगे? किसने चलानी है? चलानी है सरकार ने। सरकार के पास पूरा बहुमत है। आप लोगों से मेरा मतलब है सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। हेमंत जी, मेरी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। हाँ बोलिए। लोकसभा का सांसद किनका? इनका। राज्यसभा का सभापति किनका? इनका। पूरा बहुमत लोकसभा में किनके पास? भारतीय जनता पार्टी के पास। विपक्ष तो अपनी बात रख सकता है, जनता के जो मुद्दे हैं विपक्ष की जुम्मेदारी बनती है कि विपक्ष के मुद्दे जो विपक्ष के पास कोई जनता की समस्या वो उठाए। ना तो ये महंगाई पे बात करते, ना बेरोजगारी पे बात करते, ना जासूसी कांड पे बात करते, ना 3 कृषि कानून पे बात करते, ना बस सुनना चाहते। तो क्या करें इन्हें बताओ? जनता की समस्या हल करना चाहते ही नहीं, बात ही नहीं करना। इस पर हम बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे भाई?
तीन कृषि कानून आपने पास कर दिए है, राज्यसभा में बार बार हमारे सांसद लिख के दे रहे हो, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, फिर बार में लिख के दे रहे। बहस करने में क्या दिक्कत थी? सुननी चाहिए। किस वास्ते लोग विपक्ष के अंदर जो लोकसभा के अंदर बैठे हैं, राज्यसभा के अंदर जो सांसद बैठे हैं, वो अगर वो कोई बात कहना चाहे, अपनी बात रखना चाहे, उनको राइट नहीं है। इसका मतलब सरकार को ही राइट है। सरकार जो करे वो ठीक है, सरकार जो कानून पास कर दे वो राइट है। मतलब इन्होंने देखो आप हर चीज का, जब ये सरकार में नहीं थे उस टाइम क्या कहते थे? तो कहते थे हमारा राज आ जान दो। मोदी साहब खुद कहते थे 35 रुपए लीटर मैं डीजल पेट्रोल दूंगा, 350 रुपए गैस सिलेंडर हुआ करता, तो हमारा राज आता ही हम 250 रुपए गैस सिलेंडर देंगे। आज वही गैस सिलेंडर 858 रुपए हो रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए, लेकिन सरकार ने कहा कि जब आप सदन के भीतर कागज फाड़ देंगे, आप इस तरह का मर्यादित आचरण करेंगे। सरकार ने बाकायदा किसानों के मुद्दे पे चर्चा करने की बात कही। राज्यसभा के अंदर सभापति सदन शुरू होते ही बात यहाँ शुरू की कि आज विषय किसानों में चर्चा करने का है। सभी सदस्य इस चर्चा के लिए अपना जो सवाल है उसे उठा सकते हैं। ये तो सभापति ने कहा कि मीडिया के अंदर वीडियो है। लोकसभा के अंदर सभापति ओम बिरला जी का वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया में है, जिसमें बार बार वो कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पे फैसला कीजिए, सभापति कीजिए, बार बार सभापति ये बात कह रहे हैं। लेकिन आप किसानों के मुद्दे पे चर्चा करना नहीं चाहते, क्योंकि किसानों के मुद्दे पे चर्चा होती तो आपकी पोल खुल जाती। जो आप ये पाखंड कर रहे थे, ये बात जनता के सामने आ जाता। सभापति आपसे बार बार मांग कर रहे हैं कि किसानों के विषय में राज्यसभा के चलिए, अब आप दोनों शांत हो जाइए। ठीक है, देखिए एक करके बोलेंगे, सबको समझ में आएगा। इस तरह से अगर वक्त जाया करेंगे तो जैसे सदन का वक्त जाया हो गया, वैसे ही इस डिबेट का भी 1 घंटा चला जाएगा। सदन में इसी तरह से पक्ष और विपक्ष में लड़ करके जैसे वक्त जाया कर दिया है, यहाँ पर भी वही एक एक करके बोलेंगे। शांत, आप एक तरफ तो अत्रे साहब कह रहे हैं कि शांति के साथ बातचीत होनी चाहिए। गर्ग साहब आपके लिए भी लागू होता है, आप कह रहे हैं हम तो सदन चलाना चाहते थे, अब आप डिबेट नहीं चलाने दे रहे हैं, जो आप सदन चलाने कैसे देंगे? अत्रे साहब, यह हंसने की बात नहीं, ये आप पर भी लागू होती है। मैं जानता हूँ आप अच्छे पत्रकार, एक प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है सुनना। सर, वो सुनना तो पड़ेगा ना आपको। और जब आप सरकार में होते हैं तो आपकी सुनने की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। रजत पंजेटा, एक कमेंट। रजत पंडित, गर्ग साहब हो गया ना सर? गर्ग साहब हो गया, मैं आ जाऊंगा उस पेगासस वाले मामले से पक्का सवाल करूंगा। गर्ग साहब शांत हो जाइए, पेगासस पे पक्का सवाल करूंगा। वो जानते हैं अत्रे साहब, मैं छोड़ूंगा नहीं उनको, पक्का से सवाल करूंगा। शांत हो जाइए। देखिए, गुस्सा सदन में भी आपका दिखाई दिया, वहां नहीं चला। अब इस डिबेट को तो चलने दीजिए सर, आपकी बात सुन ली हम सब ने। आराम से, थोड़ा शांत हो जाइए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, उनको भी बाकी बोल लेंगे। हाँ, आपने रख ली ना गर्ग साहब, आपको पूरा समय दूंगा, आप इस बात का भरोसा रख सकते हैं। जब हमने आपको बुलाया, डिबेट में शामिल किया, तो आपकी बात तसल्ली के साथ सुनी जाएगी। आप गुस्सा मत होइए। मैं गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। अच्छा ठीक है, सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा होनी चाहिए, हम सब इसके समर्थक हैं। लेकिन वो कागज फाड़ने वाला अचानक से जो आ जाता है आपके अंदर, तो उससे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। पंजेटा जी देखिए, आप पंजेटा जी, बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि भाई आपका संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको क्या लगता है कि राजनीतिक दल होने के नाते जो बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने सदन नहीं चलने दिया, कांग्रेस कह रही है बीजेपी ने नहीं चलने दिया, आपकी नजर में जिम्मेदार कौन है? किसको जवाब देना चाहिए जनता को? ये देखिए जी, इसमें दोनों जिम्मेदार हैं। ना तो काले कानून जो है और पेगासस है, ना तो भाजपा इस पे चर्चा करना चाहती थी और ना कांग्रेस चाहती थी। 3.5 हफ्ते हमारा जो है ये सदन चला, ठीक है। मॉनसून सत्र जो है कि वो पानी की भेंट चढ़ गया, पानी हो गया, जनता का पैसा भी और वक्त भी बर्बाद हो गया। उसमें 12 जो थे वो वर्किंग डेज थे।
उसके अंदर आपने जैसे अभी बताया 21 घंटे 14 मिनट, 21 घंटे 14 मिनट नहीं, 21 घंटे 14 मिनट में से जो हमारा ओबीसी वाला विधेयक था उसमें ही 13 घंटे और 14 मिनट लगे। तो आप मानिए निष्कर्ष ये लगाइए कि 8 घंटे केवल हमारा जो है मानसून सत्र चला। तो आप ये देखिए 3.5 हफ्ते के अंदर कांग्रेस का क्या रोल रहा, बाहर आके प्रेस वार्ताओं में या इनके प्रवक्ता टीवी चैनलों पे जितने जोश थे और जितने उत्साहित ऐसे बहस कर रहे थे, क्या इनको 1 मिनट भी नहीं मिला कि आप जाके जो पार्लियामेंट में अपनी ऐसी आवाज उठाए? आप ये बताइए कृषि कानूनों के ऊपर 1 मिनट भी चर्चा नहीं हुई, ना इन्होंने तब करी थी ना इन्होंने अब करी। क्यों भागते रहे कृषि कानूनों के ऊपर? चलो पेगासस वाला मुद्दा भी है, पेगासस कम्स आफ्टर, पहले हमारा जो है कृषि कानूनों को लेके। आज मैं वेंकैया नायडू जी को सुन रहा था, हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और राज्यसभा के सभापति भी हैं। आज वो बड़े भावुक होके कह रहे थे कि मेरे को सो नहीं पाया और स्लीपलेस मेरे को नाइट थी। और मैं वेंकैया नायडू जी से एक बात पूछना चाहूंगा, 550 के लगभग किसान जो है मर चुके हैं, वो अपनी शहादत दे चुके हैं। अब आपको रोना नहीं आया? अब आप भावुक नहीं हो? ठंड में वो बैठे हैं जब आपके घरों में हीटर थे, धूप में वो बैठे हैं जब आप किसी की ठंडी कोठियों में बैठे थे, बरसात में वो बैठे जब उनके गद्दे भी पानी में तैर रहे थे और आपके सर के ऊपर छत थी। तो वेंकैया नायडू जी थोड़ी संवेदना किसानों के लिए भी दिखाइए। एक तो बयान ही दे देते, आपको बड़ा तकलीफ हुई, बड़ा दर्द हुआ। वो अब मैं आता हूँ कि इस मुद्दे के ऊपर कि आप ये देखिए 22 जनवरी से कोई वार्ता अभी तक नहीं हुई है, केवल टीवी चैनलों में या हम प्रवक्ता हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके अलावा कुछ नहीं। आज भी प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे जो कृषि है उन्होंने खुद मान लिया, कृषि जो है वो पहले सिर्फ गुजारे का साधन होता था। यानी अब से पहले प्रधानमंत्री जी खुद मान रहे हैं कि किसान की हालत बहुत बुरी थी। आप ये बताइए हेमंत जी 2022 आने में कितना वक्त रह गया? आप एक सवाल का जवाब इनसे ले लीजिए कि किसान की आय दुगनी कैसे होगी बस। और वो किसानों अब ये पूछते हैं ना बार बार, अब तो प्रवीण जी को बहुत पुराने वक्त है, इनको कोई बार बार और बहुत डिबेट कर चुके हैं खासकर इनके ऊपर, और इनको सारे पहलू है। अब कोई भी एक भाजपा का नया प्रवक्ता आता है और आके छिलटा भी खा लेके है। अरे हम 8, 9 में 10 महीने से तो हम सारी जनता को संबोधित कर चुके हैं कि काला क्या है इसके अंदर, इन डिटेल चर्चा हो चुकी है। अरे टीवी के पास कंटेंट खत्म हो जाएगा अगर एक प्रवक्ता को किसानों के मसले पर संसद में भी बहस हो चुकी है। जी बिल्कुल, और जो है कम से कम तो 25 के आसपास 24 के आसपास है। लेकिन पंजेटा जी ये आपका राजनीतिक तौर पर स्टैंड हो सकता है कि किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है, आप जब सत्ता में होते हैं तब ये सब चीजें आप भूल जाते हैं। बिल्कुल नहीं है कि कैसे और भूल सकते हैं? तब तो किसानों की हालत बहुत अच्छी हो जानी चाहिए थी। बीजेपी पलट करके आपसे इसी बात को लेकर के सवाल करती है। साथ ही साथ आप कह रहे हैं किसानों की याद नहीं है, आपको कितने दिनों बाद याद आई? वो भी तो सभी ने देखा। आपके नेता कितने दिनों बाद वहां पर पहुंचे वो भी तो सबने देखा है। नेहरा साहब मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। नेहरा साहब एक पत्रकार के तौर पर, ठीक है सर मैं आ जाऊंगा, पंजेटा जी मैं आ जाऊंगा बात का जवाब दूंगा मैं आपको। पंजेटा जी मैं आ जाऊंगा, जी आता हूँ, एक बार एक कमेंट हो जाने दीजिए। नेहरा साहब एक पत्रकार के तौर पर आप इस बार के मानसून सत्र को कैसे देख रहे हैं? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब 2012 की बात आती है उस वक्त भी इस तरह का हल्ला हंगामा, सदन को ठप करने की चीजें देखी गई थी। तब विपक्ष में जो थे उन्होंने सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहराया था, आज जो सत्ता पक्ष में है वो विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए फिलहाल तो यही लगता है हेमंत कि वर्तमान जो है वो इतिहास को दोहरा रहा है। जो मानसून सत्र 2012 था तो उसमें कोल ब्लॉक आवंटन जो मामला था वो अपने शबाब पे था। पूरे विपक्ष की जो नजरें थी वो कोल ब्लॉक आवंटन में हुई कथित अनियमितताओं पे थी। तो उस समय थोड़ा सा मैं और एलोबरेट कर देता हूँ कि जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थी और बीजेपी की बड़ी नेता थी, दुर्भाग्य से आज हमारे बीच में नहीं है, सुषमा स्वराज जी, तो उन्होंने ये कहा था कि संसद न चलने देना भी एक तरह का लोकतंत्र है।
और दूसरी तरफ राज्यसभा में अरुण जेटली जी थे, जो विपक्ष के नेता थे, वो भी दुर्भाग्य से आज हमारे बीच में नहीं है। तो उन्होंने भी कहा था कि संसदीय कार्रवाई को रोकना सरकार को जिम्मेदार ठहराने के बराबर है। हालांकि वो दोनों नेता आज नहीं है हमारे बीच में, लेकिन आज जो सांसद हैं बीजेपी के, उसमें से काफी सारे सांसद उस समय मौजूद थे, सदन में मौजूद थे, दोनों सदनों में, लेकिन किसी ने भी प्रतिवाद नहीं किया दोनों के कथनों का। तो इसका मतलब मुख्य सहमति थी सांसदों की बीजेपी की उस समय। और उस समय जो मनमोहन सिंह थे, जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि ये लोकतंत्र का प्रतिवाद है। तो लगभग ये तीनों स्टेटमेंट आज भी वही हैं, लेकिन क्या है कि पार्टी बदल गई और चेहरे बदल गए, बात वही खड़ी है। तो बात यह है कि अगर लोकतंत्र को चलाना है तो संसद तो चलानी ही होगी। अब ये कहना कि हमारे टाइम में कुछ कम हुआ था, अब कुछ ज्यादा हो गया हंगामा, तो भाई आपके पास उपाय भी हैं। मान लिया कोई बदसलूकी की है तो आपके पास उपाय हैं, मार्शल से बाहर निकलवाना, निलंबित कर देना, आजीवन निलंबित कर देना भी हो सकता है अगर बहुत ज्यादा ग्रेविटी हो अपराध में। लेकिन ये कहना कि ये गड़बड़ कर रहे हैं और ये चलाने नहीं दे रहे, तो कम से कम अपने जो पिछले जो बयान है, अपने क्रियाकलाप है, उन पे भी नजर डालना एक अच्छी बात है। एक आत्मचिंतन करना होगा, आत्म मंथन करना होगा कि विपक्ष में रह के ये चीजें कहना सुनना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप सरकार बन जाते हैं तो आपको ये चीजें सुहाती नहीं, तो आपको ये चीजें ठीक नहीं लगती, फिर आप नए नए बहाने गढ़ने लगते हैं। ये भी हो सकता है कि दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने हाथ मिला रखे हो, भाई हम जब आएंगे तब तुम कर लेना और जब तुम आओगे तो हम ये कर लेंगे। तो ये जो सारी चीजें ये क्लियर होनी चाहिए। लोकतंत्र जो है वो एक स्वस्थ परंपरा को जन्म दे लोकतंत्र में, और कम से कम संसद को तो चलने दे। उसमें ये है कि सवाल जवाब हो। संसद बजाय संसद का कार्यकाल बढ़ाने के 2 दिन कम कर दिया है, ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई। भाई अगर काम नहीं हुआ तो आप इसको 1 महीना और बढ़ा सकते थे। 2 दिन कम करना तो मुझे नहीं लगता कोई समाधान है इस तरह की चीजों का। हालांकि सरकार ने ये कहा है जी कि एक मिनट हेमंत कंप्लीट करने दीजिए अब्दुल साहब जी। नेहरा जी, सरकार ने ये कहा है कि संसद नहीं चलने दी, लेकिन 20 विधेयक तो पास कर दिए ना। सरकार ने जो अपना करना था वो कर दिया, लेकिन विपक्ष की नहीं सुनी। जी हेमंत। ठीक है, अत्रे साहब जवाब दीजिए, क्योंकि उन्होंने देखिए अरुण जेटली को कोट किया है, सुषमा स्वराज को भी कोट किया है, और वो कामकाज आपके सामने होगा कि कितने घंटे चली 2012, मुझे लगता है आपको याद होगा। मैं जवाब देता हूँ। एक विषय जो अमित जी ने उठाया और एक विषय पे मेरे विपक्षी मित्र बात कर रहे थे, और मैं उम्मीद करूंगा दोनों विषय महत्वपूर्ण है, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। मैं पहले विपक्षी मित्रों से शुरू करूंगा। हालांकि मैंने जब ये कहा था कि इंडियन नेशनल लोकदल का कोई नुमाइंदा नहीं है, वो कोई मेरा मजाक नहीं था, वो मैं संजीदगी से कह रहा था, क्योंकि सच्चाई ये है। और ये साबित भी कर दिया प्रवक्ता ने अपनी बातों से, क्योंकि प्रवक्ता साहब ने ये कहा कि वेंकैया नायडू ने एक बार भी किसानों से हमदर्दी नहीं जताई, कोई बात नहीं की। एक्चुअली इनकी गलती नहीं है, क्योंकि इनका वहां कोई सदस्य नहीं है, इसलिए इनको कार्रवाई की जानकारी नहीं होगी, मैं ये मान के चलता हूँ। जानकारी पूरे देश को होती है, आज के समय में अगर किसी को जानकारी नहीं होगी ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है इसलिए इन्होंने संसद की तो कार्रवाई लाइव होती है सारी, तो फिर इन्होंने देखी नहीं है। देखिए, कल की कार्रवाई राज्यसभा की अगर इन्होंने देखी होती तो सभापति ने जैसे ही सदन शुरू हुआ पहली लाइन ही ये बोली थी कि आज सदन में किसानों पे चर्चा है, जिस किसी सदस्य का जो भी सवाल है वो आज करेगा। ये लाइन वहां से शुरू हुई थी कल की कार्रवाई, लेकिन कांग्रेसी मित्रों ने बजाय किसानों पे चर्चा करने के हल्ला मचाया, फाइलें फेंकी, सभापति पे हमला किया, वो सब हमने देखा। जबकि सभापति ने सदन शुरू होते ही इस विषय की जिक्र कर दिया था कि आज किसानों पे चर्चा करनी है। और अगर इन्होंने देखा होता कि जो लोकसभा के सभापति ओम बिरला जी है, वो वीडियो तो सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि भाई किसानों के मुद्दे पे चर्चा होनी है, आज सदन को चलने दीजिए, हल्ला मत कीजिए, आज किसानों पे चर्चा करनी है, लेकिन उसके बावजूद नहीं चलने दिया। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम किसानों के मुद्दे पे चर्चा नहीं करना चाहते थे? हम तो चर्चा करना चाहते थे, लेकिन विपक्षी मित्र नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी पोल खुलने का डर था।
अब मैं आता हूँ अमित जी की बात। देखिए अमित जी ने जिक्र किया 2012 का, अमित जी ने वैसे इसी तो को थोड़ा सा जोड़ते हुए क्लियर कहा कर कि दूं। आप दोनों ने हाथ मिला लिया, ऐसा हो सकता है। मैं बता जवाब दे रहा हूँ हेमंत जी, जवाब दे रहा हूँ। देखिए ऐसा है, जो जिस विषय का हेमंत जी ने जिक्र किया 2G स्कैम का विषय था, जिस वक्त जो इन्होंने सुषमा जी का जिक्र किया, अरुण जेटली जी का जिक्र किया, मैंने भी अपनी बात में कहा था कि विरोध करना, सदन के अंदर धरना देना ये लोकतंत्र के हिस्से हैं, लेकिन हमला करना हिस्सा नहीं है। इनको शायद अमित जी को जानकारी होगी कि वो बहुत बड़े पत्रकार है। उस वक्त बाकायदा सीएजी अपनी रिपोर्ट के अंदर जिक्र कर चुकी थी, बाकायदा सीबीआई चार्जशीट दायर कर चुकी थी। हमने मांग की थी कि जेपीसी का गठन होना चाहिए, क्योंकि सीबीआई अपनी चार्जशीट में बात कह चुकी है, सीएजी अपनी रिपोर्ट में कह चुकी है, तो इसकी जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई जाए। इस विषय पे हमने अपनी बात रखी थी, ना के सदन ना चलने देने की वजह से कांच तोड़ने शुरू कर दिए थे फाइलों से। पेगासस पे जेपीसी की मांग कर रहे थे। हाँ वो भी बता देता हूँ, उससे भी सुन लीजिए। जब ये बाकायदा सरकार ने और रक्षा मंत्रालय ने तो बाकायदा अपना जवाब दे दिया कि हमने कोई पेगासस की डील नहीं की है। जब सदन के अंदर आईटी मंत्री अपना जवाब देने लगे इस विषय पे, तो तृणमूल कांग्रेस के एमपी ने उनके कागज खोल के फाड़ के फेंक दिए। और जब सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हेमंत जी आज ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस विषय पे वो देख लीजिए कि साहब आप हमारे पास आए हैं और आप चाहते हैं वहां चर्चा भी हो जाए और हम इसकी प्रोसीडिंग शुरू कर दें। ऐसा नहीं हो सकता, दो जगह चर्चा नहीं हो सकती। अब आप सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट में तो बाद में गए हैं, लेकिन जिस विषय पर सरकार क्लियर कर चुकी है, आप पहले जेपीसी पे आ जाते जी। क्या कह रहे हैं हम? सुप्रीम कोर्ट में तो बाद में गया है मैटर, पहले आप जेपीसी पे आ जाते। हेमंत जी उससे पहले आईटी मंत्री अपना जब जवाब देने लगे तो इन्होंने कागज फाड़ के फेंक दिए। रक्षा मंत्रालय अपना जवाब दे चुका है कि हमने कोई डील नहीं की है। जब सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि ऐसा कोई विषय नहीं हुआ और वो सदन में कह चुकी है, उसके बावजूद हल्ला मचाने का क्या औचित्य है? इसका मतलब आप एक झूठे मुद्दे पे सदन की कार्रवाई रोकना चाहते हो। और चलिए आप जवाब चाहते थे तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्या करने गए? और जब आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट की बात मान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस पर अमल कर लीजिए। मतलब देखिए कांग्रेस की फितरत रही है, किसी भी संस्था का सम्मान कांग्रेस ने कभी नहीं किया। ये वही कांग्रेस है जिसने सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा बोल दिया था। ये वही कांग्रेस है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़े कर दिए थे। ये वही कांग्रेस है जिसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर सवाल खड़े कर दिए थे। आज ये पार्लियामेंट में ये हंगामा कर रहे हैं। इनकी तो फितरत है, किसी भी संस्था का सम्मान करना इनकी फितरत नहीं रहा। अगर आपको याद होगा 1999 का, अमित जी यहाँ बैठे हैं, अमित जी को अच्छी तरह जानकारी होगी क्या किया था कांग्रेस ने, क्योंकि ये विपक्ष में रहकर बौखला जाते हैं। सत्ता से जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और जनता ऐसे लोगों को सत्ता से दूर रखना चाहती है। जनता ने 2014-2019 में साबित भी किया, क्योंकि ये प्रखंड करते हैं, बाहर तो कुछ और बोलते हैं, सदन के अंदर कुछ और बोलते हैं। सदन में ये मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। मेरा सवाल बजरंग जी से है, कोरोना पे आप चाहते थे विशेष सत्र की मांग करते थे, तो क्यों नहीं आपने इस सत्र में कोरोना पे चर्चा की? क्यों भाग गए आप चर्चा करने से? मेरा इनसे सवाल ये है कि बजट पे राहुल जी चर्चा करने से क्यों भाग गए? अत्रे साहब कांग्रेस के नेता तो कहते हैं कि जब हम बोलने के लिए खड़े होते हैं माइक बंद कर देते हैं, किसानों का नाम सुनते ही, पेगासस का नाम सुनते ही बताइए हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही। ये विपक्ष कहता रहा, पूरा राज्यसभा में राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि हमारे माइक बंद कर देते हैं। यही पाखंड है कांग्रेस का। सदन के पटल पे अगर चर्चा होगी वो ऑन रिकॉर्ड होगी, उसमें इनकी पोल खुलेगी, क्योंकि किसानों के मुद्दे पे जब चर्चा होगी, आप लोगों की लूट मार करके आपने कि ये पहले किसानों के विषय में क्या बोलते थे, 2019 के घोषणा पत्र में क्या लिखा था, ये सारी बातें सामने आती, ऑन रिकॉर्ड आती। ठीक है अत्रे साहब, ठीक है गर्ग साहब बोलिए, जवाब दीजिए। ये बार बार बोल रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। आप ये बात तो समझ गए, इनको निंदा के अंदर भी कांग्रेस दिखती है। किसी बहस गुम हो जाओ, इन्होंने किसी वो तौर पर इंजाम कांग्रेस ने चोरी करवा दी। इनका उद्देश्य एक है, आपके सामने 2012 के अंदर इन्होंने कैसे लोकसभा में हंगामा किया, कैसे राज्यसभा में हंगामा किया। आज ये बोलते हैं हम चर्चा के लिए तैयार। सर चर्चा के लिए तैयार हो तो किसानों से आपने बात की थी पूरी करी। जब तीन कृषि कानून आप लेकर आए, आपने कभी किसान से, मंडी के आड़ती से बातचीत की? जब देश का किसान नहीं चाहता, आड़ती नहीं चाहता, क्यों जबरन आप तीन कृषि कानून थोपना चाहते? आप बात करते हो चर्चा की, आप चर्चा करते थोड़ी किसान के साथ भी। आप देखो हेमंत जी, देखो चुप कराओ,
हेमंत जी चुप करो। जब ये बोल रहे चुप बैठ जाना, ये मेरा नंबर आया, ये आदत सुन खराब लीजिए, है। वो बीच ये में बोलते फजूली तो फिर करते हैं। आपकी बात नहीं किसी आ बात पाती सुनते ना नहीं सर। है। इनको आपने लाइसेंस दे दिया क्या? इस पे टोकने अत्रे साहब सुन लीजिए, निवेदन है मेरा, सुन लीजिए। जब 3 कृषि कानून लेकर आए, जब किसान से बातचीत की, किसान संगठन किसी ने या किसी आड़ती संगठन से बात की, जब देश का किसान नहीं चाहता, आड़ती नहीं चाहता, मजदूर नहीं चाहता, क्यों जबरन ये 3 कृषि कानून थोपना चाहती है? मैं जी बताना चाहता हूँ किस प्रकार ये मजदूरों को, किसानों को, आड़तियों को बर्बाद करने तुले हैं। आप देख लीजिए इनकी नई पॉलिसी, ये कहते हैं जब ये 3 कृषि कानून आएंगे, इसके ऊपर अनाज की जो स्टॉक सीमा खत्म हो जाएगी। यही कानून तो आप लाने जा रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम जो लाना चाहते थे यही कानून तो आप लाने जा रहे थे सर। आप हमारा स्वरूप देख लीजिए, हमारे स्वरूप में गारंटी थी, गारंटी कानून था, उस हमारे कानून में आपके नेताओं ने माना है सर। मैं सुनो, हमारे जो आप स्वरूप देखोगे उसमें 3 कृषि कानून के अंदर ये नहीं था अनाज की स्टॉक सीमा खत्म हो जाएगी, ये नहीं था, ये प्राइवेट मंडियां। तो आप मुझे गर्ग साहब ये बताइए, गर्ग साहब पहले इन कानूनों को लेकर के किसान उतरे थे, किसान उतरे या फिर कांग्रेस पार्टी उतरी थी? किस लिए इन कानूनों के खिलाफ किसान जमीन पर उतरे थे धरना देने सरकार के खिलाफ, या फिर कांग्रेस उतरी थी? चलिए, ये मसला नहीं है, ये मसला नहीं है। गर्ग साहब वो आप पर ही आरोप लगा रहे हैं कि जब शुरुआत में कह दिया गया था कि हम किसानों के मसले पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद हंगामा हुआ। देखो हेमंत जी, पेगासस पर तो नहीं माने होंगे, लेकिन किसानों के मसले पर तो राजी हो गए थे। सांसद चली, इन्होंने आज तक कितनी बार रिटर्न में लिख के दिया आप हम बहस करना चाहते हैं, इन्होंने बार बार रिजेक्ट किया। कौन कहता है? अपने घर की दुकान बना रखी है, मन में आए ये लोकसभा को लोकसभा नहीं समझते, ये अपनी जागीर समझते हैं। ये चाहते हैं हमारा पूरा बहुमत है, हम मर्जी वो करेंगे। पंजाब में बहस नहीं कर रहे ना अत्रे साहब। ठीक वैसे ही जैसे आपकी नजर में पेगासस कुछ नहीं है। बड़ी पैसे कमा के देने हैं, उनके घर भरने हैं, मजदूर बर्बाद करने हैं, किसान बर्बाद करने हैं। ये कांग्रेस का इरादा है, कांग्रेस ने बर्बाद किया इस देश को। और आज बात ये है आर्थिक स्तर के अंदर हमारा फॉरेक्स जो है रिकॉर्ड स्तर पे जा चुका है। अमित जी ने ये तो कहा, अमित जी ने ये तो कहा कि सरकार को जो विधेयक पारित करने थे वो तो कर लिए। इनसे एक बात पूछो, अभी तक 3 कृषि कानून लागू नहीं हुए। इससे पहले बड़ी बड़ी कंपनियों ने मतलब सैकड़ों एकड़ के अंदर वेयर हाउस बना लिए एडवांस के अंदर ही। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं सब्जी फल है ना जी, सब्जी फल के अंदर। गर्ग साहब मुद्दे पे आ जाइए, गर्ग साहब मुद्दे पे आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए। गर्ग साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गर्ग साहब एक मिनट गर्ग साहब सवाल ये है कि माननीय अपनी मर्यादा क्यों भूले? देखो ये जो तस्वीरें सदन के भीतर देखने को मिली वो क्या गरिमा के खिलाफ नहीं है? बिल्कुल गरिमा के खिलाफ है। ये सारा प्रोपगंडा, ये सारा करा धरा सरकार का है। सरकार चाहती है ये, सरकार ने कहा था आपसे कि हमारा कागज छीन के फाड़ देना। सरकार चाहती है, तब तो अमित नेहरा जी ठीक बोल रहे हैं। देखो हेमंत जी, सरकार क्या चाहती है? किसानों को उकसारी है, कहती है आप टुकड़े टुकड़े गए हैं, आप आतंकवादी है। चलिए एक संक्षेप में कमेंट चाहता हूँ, एक संक्षेप में माफी चाहता हूँ, समय नहीं है, माफी चाहता हूँ, समय नहीं है, और पंजुटा जी को भी अब दोबारा समय नहीं दे पाऊंगा। जी बिल्कुल संक्षेप में रख लीजिए आप पंजुटा जी, बिल्कुल संक्षेप में। एक बार गर्ग साहब का डाउन कर दो ऑडियो जी।
पंजे साहब प्लीज शांत हो जाइए। हाँ जी हेमंत जी, हालांकि अंतरे जी बड़े पुराने प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने शायद ध्यान से सुना नहीं मैंने क्या कहा। मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने ये कहा उनसे कि जब वेंकैया नायडू जी करके मैंने संबोधन किया, ठीक है, जब उनको बहुत आहत हुई और बड़ा दुख हुआ, ये बोल रहे थे कि जो भी हाउस की प्रोसीडिंग्स को लेकर, मैंने उनको तब ये कहा था कि जो किसानों की जो डेथ हुई है उनके ऊपर संवेदना के 2 शब्द उन्होंने अभी तक नहीं कहे। दूसरा, मैंने उनको ये कहा था कि 8 घंटे, मैं वो वाला टाइम कर रहा हूँ 21 घंटे में से 8 घंटे के अंदर किसान को लेकर और ये 3 काले कृषि कानूनों को लेकर 1 मिनट की चर्चा नहीं हुई। आपने इसका ये जवाब दिया कि वेंकैया नायडू जी, मैं तो सीरीज देखी थी कि वो चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है, वो उस पर नहीं जा रहा मैं सर, उस पर नहीं उसमें जी, उसके अंदर पंजेटा जी ठीक है, मैं माफी चाहता हूं, समय नहीं है पंजेटा जी, समझिए इस बात को। 22 फरवरी से जी 22 फरवरी से जो हमारी वार्ता नहीं होती है, प्रधानमंत्री का फोन नहीं मिल रहा था, तो अभी हमने वीडियो देखा जो वो नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हरियाणा के किसान के हैं, उनको उन्होंने फोन किया, तो उसका मतलब फोन तो उन्हें मिल गया है। दूसरा, आज बात राज्यसभा की, राज्यसभा में जब आप वेंकैया नायडू जी चर्चा कराना चाह रहे थे काले कानूनों के ऊपर, तो जब ये पास होने थे तो वोटिंग करा लेते। ठीक है, वो नहीं हो पाई, इसीलिए तो ये समस्या और ये सवाल खड़े हुए हैं। अब नेहा साहब का भी मैं कमेंट नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ये बात साफ है कि देखिए सबको मिल करके संसद चलानी चाहिए थी। नुकसान जनता का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, लेकिन राजनीति अपने को जो करना था वो कर गई, राजनीति जीत गई और जनता हार गई, क्योंकि नुकसान अल्टीमेटली जनता का ही हुआ। इससे बचना चाहिए, सदन चलना चाहिए था, जनता की आवाज भी उठनी चाहिए थी। नमस्कार।